जब पड़ोस में अराजकता फैलने लगी, जब नफरत को खुली छूट मिल जाए, तो जिम्मेदार देश पहले चेतावनी देता है और फिर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कड़ा फैसला लेता है। भारत ने अब वही किया। बांग्लादेश में लगातार बढ़ती हिंसा और भारत विरोधी उग्र नारे, अल्पसंख्यकों पर हमले और राजनयिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद भारत ने बड़ा और निर्णायक कदम उठा लिया है। भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश में अपनी वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया। ये कोई सामान्य प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि ये साफ संकेत है कि हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। अब सवाल है, क्यों उठाना पड़ा भारत को ये कदम? दरअसल पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, उसने पूरे क्षेत्र को चिंता में डाल दिया। लगातार हिंसक प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी, भारत विरोधी नारे और भारत से जुड़े ठिकानों पर हमले। शरीफ उस्मान हादी के मौत के बाद स्थिति और भी विस्फोटक हो गई। हादी के जनाजे के दौरान खुलेआम भारत विरोधी नारे लगाए गए और भीड़ को भड़काने की कोशिश की गई। सबसे गंभीर घटना तब सामने आई जब चटगांव में भारत के सहायक उच्चायुक्त के आवास पर पत्थरबाजी हुई। यह सीधे तौर पर राजनयिक सुरक्षा का उल्लंघन था। इसके बाद भारत के लिए अपने नागरिकों, दूतावास कर्मियों और वीजा सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई। भारत ने फैसला लिया कि ऐसे उग्र और अस्थिर माहौल में वीजा सेंटर जैसे सार्वजनिक स्थान खुले रखना बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। आईबीएससी ने साफ कहा, सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद ही वीजा सेवाओं को दोबारा शुरू किया जाएगा। ये सिर्फ भारत की चिंता नहीं है। बांग्लादेशी पुलिस अधिकारियों ने भी माना कि मौजूदा हालात में कोई तीसरा पक्ष माहौल को और बिगाड़ सकता है, हिंसा और उग्र हो सकती है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी और गश्त बढ़ा दी है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा, यूनुस सरकार आखिर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? कट्टरपंथी गुट सड़कों पर क्यों हैं? अल्पसंख्यक क्यों टारगेट हो रहे हैं? कानून व्यवस्था कमजोर कैसे हो गई बांग्लादेश की? और ऐसे सवालों की वजह से अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यूनुस सरकार की क्षमता पर सवाल खड़े हो गए। बता दें, दीपू चंद्र दास जैसे मामलों ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी खुद ये कह दिया कि अल्पसंख्यकों पर हमले कट्टरपंथी तत्वों द्वारा किए जा रहे। भारत के लिए ये सिर्फ कूटनीतिक मुद्दा नहीं, मानवाधिकार और क्षेत्रीय स्थिरता का सवाल है। भारत ने बार बार कहा, भारत बांग्लादेश की जनता के साथ है। भारत शांति और स्थिरता चाहता है। भारत किसी भी तरह की अराजकता या कट्टरता का समर्थन नहीं करता, लेकिन अपने नागरिकों और राजनयिकों की सुरक्षा से भारत कोई समझौता नहीं करेगा। अब सबकी नजर बांग्लादेश सरकार पर है। क्या वो हिंसा काबू कर पाएगी? क्या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी? क्या भारत विरोधी उग्र तत्वों पर कार्रवाई होगी? भारत ने साफ कर दिया है कि हर स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। खैर, ये फैसला दिखाता है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत कमजोर नहीं है। बांग्लादेश में हालात जितने संवेदनशील हैं, उतनी ही जिम्मेदारी वहां की सरकार की भी है। अब गेंद ढाका के पाले में है। अब भारत ने जो किया वो सही है या गलत, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।